सो पहला क्वेश्चन है, साइलेंसिंग ऑफ डिस्कशन इज़ एन अजम्पशन ऑफ इनफैलिबिलिटी। इनफैलिबिलिटी का क्या मतलब है? इनफैलिबिलिटी का मतलब ये है कि भाई इंसान कभी गलती ही नहीं हो सकता। सो एजम्पशन ऑफ इनफैलिबिलिटी हमको ये दिखाती है कि भाई जो हमारे व्यूज़ हैं ना, अगर हम उनको बिल्कुल ये मान लें कि भाई 100% वो ठीक हैं, तो क्या होगा, दैट दे विल टर्न इनटू डेड डॉगमा। हम ह्यूमन बीइंग कभी इवोल्व हो ही नहीं पाएंगे। और ये क्या है भाई, जे स्मिल है यूटिलिटेरियन, ये बात याद रखना। फाइन, उसका चीफ जो गोल है ये चाहता है कि भाई किसी भी चीज़ से मैक्सिमम यूटिलिटी ली जाए। अब यहाँ पे इवन द डिस्कशन, इवन द ओपन डिस्कशन, इवन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उससे क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग का मैक्सिमम पोटेंशियल है वो यूटिलाइज किया जा सकता है if there is open dialogue, if there is open discussion. That is why he is focusing on freedom of speech and expression. अब ये आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो आप इसका यहाँ पे, तो एक आपने कहा कि सर इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिखना चाहिए, तो किसी भी थिंकर का एक बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिटिकल थॉट के अंदर। यहाँ पे जेस मिल, क्या हम जेस मिल को हम कह सकते हैं कि ही वॉज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, ये आपको मेंशन यहाँ पे आप मेंशन कर सकते थे। सो दिस इज़ ओके, बुक का नाम आपने लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे यूटिलिटेरियनिज्म से लिंक करना है आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से, कि भाई कैसे ये बहुत नेसेसरी है हमको। और इन्होंने जो मतलब डेमोक्रेसी के अंदर मेजोरिटेरियनिज्म है ना, उसको सिंगल आउट किया था इन्होंने। और जो डी टॉकवेल की जो वर्क था डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उसमें जो उन्होंने थ्रेट बताए थे मेजोरिटेरियनिज्म के, उसके अगेंस्ट में ये, उसके मतलब फेवर में ये बोल रहे हैं कि भाई देखो मेजोरिटेरियनिज्म बहुत ही हार्मफुल होता है, क्योंकि इसके अंदर माइनॉरिटी के जो व्यूज़ हैं ना उसको सप्रेस किया जाता है। इस कंटेक्स्ट में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बोल रहे हैं डियर, तो ये आपको दिखाना है, ठीक है। अब इसके ऊपर बताओ, आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर लिखो, मतलब बताओ, डिस्कशन उसी के ऊपर ही है। यहाँ पे फिर इसकी डायमेंशन निकाल सकते हो डिफरेंट आप यूटिलिटेरियनिज्म से लिंक करके, ठीक है। मिल सेड दैट स्टेट शुड नॉट कर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एज रूट कैन बी, ठीक है, ओके। सपोर्टेड डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी ऑन प्रिंसिपल ऑफ फॉर्म ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ओके। अच्छा, कितने का तो मार्क्स का था ये? 10 मार्क्स का था, चलो ठीक है। अब आपको यही सिग्निफिकेंस लिखनी थी कि भाई हमको माइनॉरिटी ओपिनियन को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिकॉज अगर हमने कोई ऐसा ट्रूथ इवोल्व कर दिया कि उसका कोई कंपीटिंग, उसकी वो जैसे डायलेक्टिक में होता है कि भाई उसका थीसिस का एंटीथीसिस होगा, फिर सिंथेसिस होगा, तो हमारा जो ट्रूथ है वो उसके कंपीटिंग ट्रूथ होने चाहिए, देन वी इवोल्व। यही उसका आर्ग्यूमेंट था, ठीक है। चलो ये आंसर आपका ठीक है कुल मिला के। और सब्सटेंस इसमें आ सकता है, धीरे धीरे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आप इसमें लिंक कर सकते थे, यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी डाल सकते थे, ठीक है ना, वो डालनी चाहिए थी आप। आर्गूमेंट्स तो ठीक हैं आपके, और कीवर्ड्स मैक्सिमम यूज़ किया करो, कीवर्ड्स और की थ्योरीज। ये कंक्लूजन आपका जेनरिक था। चार्ट्स वगैरह कुछ बना दिया करो, मौका मिले तो ट्राई करो, ट्राई करने से बनेगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, ओके, ये जो उनके व्यूज़ थे विमेन राइट्स के ऊपर, इट इज़ रिलेटेड टू दैट द लीगल सबऑर्डिनेशन ऑफ वन सेक्स इज सेक्स टू अनदर इज़ रॉन्ग इन इटसेल्फ एंड नाउ वन ऑफ द चीफ हिंड्रेंस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मैंने आपको बताया था ह्यूमन डेवलपमेंट पे इसका स्पेसिफिक ध्यान है भाई इस इंसान का, बिकॉज ही इज़ यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटी देखो किसी पर्टिकुलर इंसान की क्या है वहाँ पे, ठीक है। अगर हमको जो विमेन हैं दे आर 50% ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन, अगर उनको हम प्रॉपरली उनको उसके पूरे पोटेंशियल को हम यूज़ ही नहीं करेंगे तो कैसे हम यूटिलिटी उनकी ले पाएंगे। दैट इज़ वाई ही वाज सो कंसर्न अबाउट दैट। और 21 कंटेक्स्ट में ये बोली गई है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट लीगल सबऑर्डिनेशन। जो उस टाइम पे प्रिवेलिंग लॉ थे, ब्रिटिश लॉ थे, दे वर अगेंस्ट द विमेंस।
जैसे कि मान लीजिए मैरिज एक्ट था, इट वाज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब क्या है, शादी कर लिया आपने, शादी करने के बाद में अगर विमेन कमा रही है उस टाइम पे, तो सैलरी जो है वो हस्बैंड को ही जाएगी, हस्बैंड से कहीं भी रहे। तो ऐसे बहुत सारे लॉ थे। प्रॉपर्टी लॉ था, उसमें भी विमेन को कोई भी राइट्स नहीं थे। सो देवर जस्ट इन फेवर ऑफ मैन। तो उस कंटेक्स्ट में ही क्रिटिसाइज़ कर रहा है कि भाई ऐसे नहीं होने चाहिए, विमेंस को भी इक्वल राइट्स देने चाहिए। और मैरिटल रेप के बारे में भी उसने बोला है कि उसके अगेंस्ट भी कोई ना कोई लॉ होना चाहिए। सो ही इज़ क्रिटिसाइजिंग अबाउट दैट। उसी कंटेक्स्ट में इसको बोला गया है ह्यूमन राइट्स के बारे में, ठीक है। वो चीज़ें हमको यहाँ पे एक्सप्लोर करनी है इस क्वेश्चन के अंदर में। और उसके बारे में फिर बहुत सारी चीज़ें प्रपोज करता है कि क्या क्या होना चाहिए, विमेन को क्या क्या हमको देना चाहिए। और राइट, आपने क्या लिखा है यहाँ पे? आर्ग्यू अगेंस्ट एजुकेशन ऑफ विमेन इन द डोमेस्टिक स्फीयर एंड स्पोर्ट। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन राइट दैट ही इज़ कंसिडर्ड एज वन ऑफ द फर्स्ट प्रोपोनेंट ऑफ लिबरल फेमिनिज्म, ऐसा लिख सकते हो आप। मिल सेड वी हैव अबॉलिश्ड ऑल फॉर्म ऑफ स्लेवरी एक्सेप्ट द, ठीक है, मिल गया द 4 रीजन्स कंटिन्यूंस ऑफ दिस, women आर कंसिडर्ड inferior to men। चलो ठीक है। Mill argued for equal and civil political rights for women, right to vote, women should have the right to leave the, अच्छा हाँ ठीक है, ये उसने कहा था। एंड दे वर इंटीग्रेटेड इन द, जो लिबरल फेमिनिज्म है उसकी ये चीफ डिमांड्स बन गई थी आगे। ओके, मिल गए फॉर बेनिफिट्स अबॉलिशन वुमेन स्लेवरी, ठीक है, ये भी ठीक है। आप डिफरेंट डायमेंशंस इसमें एक्सप्लोर कर रहे हो। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में उसकी सिग्निफिकेंस हम कर सकते हैं। ही वॉज क्रिटिसाइज्ड बाय रेडिकल फेमिनिस्ट। ओके, पैट्रियार्की इज द बेस ऑफ सोसाइटी। बेस ऑफ सोसाइटी, बेस ऑफ सोसाइटी तो नहीं बोल सकते यहाँ पे। हाँ, रेडिकल फेमिनिस्ट क्रिटिसाइज करते हैं मिल को, बिकॉज मिल ने क्या कहा कि भाई हस्बैंड को है ना, दे शुड प्ले प्रोएक्टिव रोल टू लिबरेट वेमेन। ये कब बोल दिया उसने, ठीक है, कि वेमेन को लिबरेट करने के लिए हस्बैंड को प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट, अगर शादी कर लिया आपने, तो फिर हस्बैंड ही है आपका गार्जियन। ही वॉज इन फेवर ऑफ दैट आर्गूमेंट। हाँ, आप मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को आप अमेंड कर सकते हो, लेकिन अगर आप मैरिज में चले गए तो आप ये मान के चल लो कि मुझे उसकी दासी बन के रहना है। ही वॉज सेइंग दैट, ठीक है। या तो फिर उसको लॉ को ही अबॉलिश करो या फिर अमेंड करो, लेकिन अगर आपने मैरिज कर लिया फिर शादी ही मत कराओ। सो दिस वर हिज आर्गूमेंट, ठीक है। मिल्स व्यू ऑन फ्रीडम ऑफ वुमेन लेड टू द मूवमेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, ठीक है। चलो, ये कुल मिला के आपका कोर थ्योरीज आपको लिंक करनी चाहिए, एग्जाम्पल्स डालो, कॉन्क्रीट कंटेंट को और सब्सटेंस बनाओ, ठीक है। कंटेंट को और सब्सटेंशियल बनाओ। कंटेंट शुड बी मोर सब्सटेंशियल। लेकिन ठीक है, अभी फॉर द टाइम बिंग यू आर राइटिंग, एक मोमेंटम बनने दो, फिर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। इतना वो करो, एक बार हैबिट बनने दो, मज़ा लो आंसर राइटिंग का, और जब फ्लो में आ जाओगे ना, फिर धीरे धीरे हम इसको कर लेंगे, ठीक है ना। सो बर्डन मत लो।